Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sarajit Sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 में क्रैश कोर्स स्टार्ट है. ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वो है 4. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कराएंगे. देखो, डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब गिफ्ट टेक्नोलॉजी इन डेली फास्ट. ठीक है, गिफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है उसको बताना है. ठीक है, डिस्क्राइब करना है. तो देखो, इन दिस टेक्निक बोथ द स्पर्म एंड अ गैमेट आर ट्रांसफर्ड इनटू द फॉलोपियन ट्यूब. ये जो होता है GIFT गिफ्ट जो होता है वो होता है. देखो, GIFT क्या होता है? तो गैमेट इंफ्रामेंट्री फॉलोपियन ट्रांसफर होता है. फिर गैमेट इसमें क्या होता है, गिफ्ट में क्या होता है? तो इसमें स्पर्म एंड ओवम दोनों को ट्रांसफर किया जाता है फॉलोपियन ट्यूब में. ठीक है, गैमेट बना के इसको क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है. कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, इसको फॉलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, अब बताओ, फर्टिलाइजेशन इज देन टेक प्लेस इनटू अ विट्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. This for the development of a zygote occur completely inside the mother. देखो, इसमें क्या होता है? इसमें गैमेट जो है, मेल एंड फीमेल का जो गैमेट है वो क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है. कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, वहाँ से क्या होता है? तो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो ये इन विट्रो होता है, इनसाइड द बॉडी, फीमेल के अंदर होता है. ठीक है, फीमेल के बॉडी के अंदर इसको क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, वहीं से इसको डेवलप किया जाता है. ठीक है, कम्प्लीटली कहाँ पर होता है? तो मदर की यूट्रस में. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है MTP. ठीक है, MTP क्या होता है? तो मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी. ठीक है, MTP का फुल फॉर्म है. तो ये क्या है? तो इंटरनेशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल्ली term is called a medical termination of pregnancy. Nearly 45 to 50 million MTP are performed at a year over the world, which count 1/5 of total pregnancy. देखो, MTP क्या होता है? तो मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी. ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, इसमें अराउंड 45 से लेकर 50 मिलियन ऐसे हैं जो क्या है? MTP है, मेडिकल टर्मिनेट प्रेगनेंसी है. ठीक है, टोटल जो है एक्यूरेट वर्ल्ड का जो है वो कितना है? तो 1/5 है. टोटल कितना है? तो 1/5 है. ठीक है, 1/5 है. MTP यूज बोले थे सर फीमेल पॉलिटिसाइड ऑफ विच एन इलीगल वर्क. ये जो है ये क्या है? इलीगली बनाया गया इलीगल वर्क है. इसमें क्या हो जाता है? अवॉइड किया जाता है. ठीक है, तो ये क्या है? इलीगल है. To prevent a government of India made act in 1971. ये क्या किया गया? एक एक्ट बनाया गया 1971 में, इसको रोका गया है. ठीक है, MTP are considered related safe during the first trimester. देखो, ये जो है MTP ये क्या है? फर्स्ट सेमिस्टर तक, फर्स्ट जो 3 मंथ होता है. ठीक है, तो ये क्या 3 मंथ तक आप इसको क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो. 3 मंथ के बाद आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. Up to 12 weeks of pregnancy, it become a more risky abortion to second semester and 6 months. देखो, अगर 12 हफ्ते के बाद ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है. ठीक है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो. सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, यानी 6 मंथ हो जाएगा. तो ठीक है, आप 3 मंथ तक इसको क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो. MTP is a method that both mother and fetus when done by unrisked doctor, so such harmful pregnancy should be avoided. देखो, ये क्या हो जाता है? इसमें बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकता है और माँ को भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो 6 मंथ के बाद आप 3 मंथ के बाद इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो. ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ तक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेरिलाइजेशन? नेम एनी 2 मेथड. 2 मेथड बताना है स्टेरिलाइजेशन का. ये क्या होता है? ये बर्थ कंट्रोल का है. ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड है. जैसे इसे क्या किया जाता है? सर्जिकली इसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, स्टेरिलाइजेशन इज द सर्जिकल मेथड बाय अ बर्थ कंट्रोल इन बोथ मेल एंड फीमेल. ये बोथ दोनों में होता है. दोनों में इसको क्या किया जाता है? बर्थ को कंट्रोल किया जाता है. मेल एंड फीमेल दोनों में होता है. ठीक है, इट इज अ परमानेंट एंड टर्मिनली मेथड टू प्रिवेंट अ मोर प्रेगनेंसी. देखो, ये परमानेंट
ये परमानेंट इलाज है कि आप इसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। ठीक है, दो सच मेथड, एक ट्यूबकोटॉमी है और दूसरा वेस्कोटॉमी। ट्यूबकोटॉमी में क्या होता है, यहाँ पे फीमेल में किया जाता है, जो फोलोपियन ट्यूब है उसको कट करके फोल्ड किया जाता है। ट्यूबकोटॉमी में क्या होता है, फोलोपियन ट्यूब को कट करके उसको फोल्ड किया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबकोटॉमी बोलते हैं। एंड देन जो दूसरा नेक्स्ट जो है वो क्या है, वेस्कोटॉमी। यहाँ पे क्या होता है, तो वास डिफरेंस को कट किया जाता है। ठीक है, किसको कट किया जाता है, तो वास डिफरेंस को कट किया जाता है। ये वास डिफरेंस कहाँ होता है, तो मेल में ये वास डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको कट किया जाता है तो यहाँ से जो स्पर्म की एंट्री होती है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मेंशन द रीजन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इतना अमाउंट में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसका बताना है, रीजन बताना है क्यों। तो देखो, द रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ओवर ऑल रिलेटेड शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो ये क्या है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला जाता है। कुछ रीज़न है इसका, रैपिड डिक्लाइन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या बढ़ रहा है, रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। रैपिड इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बढ़ रहा है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूस एज ग्रुप। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है एज ग्रुप में, इसके वजह से जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज एसटीडी, मेंशन द मेन काउजेस, एजेंट एंड एग्जांपल सच डिसीज। देखो एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, एक ऐसा डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाला डिजीज है। डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये कैसा डिजीज है, तो ये जो है, ये डिजीज जो होता है वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करने से ये होता है। ठीक है, मेन कुछ काउजिंग एजेंट है, जैसे कि देखो काउज एजेंट है यहाँ पे डिजीज दिया हुआ, मिसरेरिया गोनेरिया जो है वो किसका बीमारी है, तो गोनेरिया होता है। ठीक है, इसका एजेंट कौन है, मिसरेरिया। ठीक है, और इसका डिजीज क्या है, तो गोनेरिया। हार्टफिश सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये क्या करता है, जेनेटेरिया हार्टफिश है। इसमें क्या होता है, जेनेटेरिया हार्टफिश में आपको क्या मिलेगा, स्वेलिंग हो जाएगा, इचिंग होने लगेगा। ठीक है, जो मेन सबसे खतरनाक डिजीज है वो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ये जो है इसको बोलते हैं एड्स। ठीक है, और एक और है ट्रिप्टोमोनाप्लाइडियम, ये किससे होता है, तो सिफिलिस से होता है। ठीक है, अब देखो व्हाट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट नेम ऑफ 3 सच डिजीज। अभी बताया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। ठीक है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करता है, इन्फेक्टेड होता है, किसके थ्रू होता है, तो इंटरकोर्स करने के थ्रू होता है। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे पता चलेगा, तो उस एरिया में आपको इचिंग होगा, फ्लूइडिंग डिस्चार्ज होगा, फ्लू डिस्चार्ज होगा। ठीक है, स्लाइटली पेन होगा, धीरे हल्का हल्का पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल है इसका, जैसे पिछले क्वेश्चन होता है, गोनेरिया सिफिलिस है और जेनेटेरिया हार्टफिश है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बैरियर क्या होता है, मैकेनिज्म मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, द सिग्निफिकेंस ऑफ बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है, ठीक है, बैरियर मेथड क्या है, टू कंट्रोल बर्थ कंट्रोल करने का एक मेथड है। ठीक है, इन सच मेथड नो यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम ड्यू टू अ बैरियर दे प्रिवेंटेड फर्टिलाइजेशन। ये ऐसा मेथड है जो क्या करता है, ओवम और स्पर्म को मिलने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, बैरियर लगाता है, दोनों के बीच में क्या करता है, दीवार खड़ा करता है, बैरियर। ठीक है, नाउ इन अ सच मेथड इज यूज ऑफ निरोध सर्विक्स डायफ्राम्स बोल्ट्स, इट इज बहुत सारे इसके यूजेस है, बहुत सारे इसके तरीके हैं जिसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, निरोध है, ठीक है, बहुत सारा है, निरोध है, आपका सर्विक्स है, डायफ्राम है, बोल्ट्स है, बहुत सारे हैं जो क्या इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अवेलेबल है बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में ये क्या है, अवेलेबल है, मेल में भी और फीमेल में भी।
ये क्या करता है, तो ये स्पर्म एंड ओवम को प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन, दोनों को मिलने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, राइट और नोट्स अ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल मेंशन इस साइड। अब देखो नेचुरली तरीके से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बट नेचुरल तरीके से ये ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, रिस्क वाला है। नेचुरल मेथड कंट्रोल यूज ऑफ टू स्पेस बर्थ, ये स्पेस बर्थ को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बट इट इज मोर रिस्की। फर्स्ट में क्या है, रिदमिक मेथड, रिदमिक मेथड से आप यूज कर सकते हो, कोइटस इंट्रक्ट मेथड यूज करते हो, लैक्टेशनल एमोनोरिया मेथड यूज कर सकते हो। देखो रिदमिक मेथड क्या होता है, तो रिदमिक मेथड जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद 8 या 10 डेज के बीच आप कोइटस कर सकते हो, तो वो क्या सेफ पीरियड होगा। ठीक है, 14 डेज के पहले। ठीक है, कोइटस में इंट्रैक्ट क्या है, तो इसमें आप अगर कोइटस कर रहे हो तो जो सीमेन है तो वो आप आउटसाइड इजिकुलेट करोगे, तो इससे ये मेथड आपको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और नाउ लैक्टेशनल एमोनोरिया क्या होता है, लैक्टेशनल के टाइम पे जो 6 मंथ का जो होता है उसमें आप करोगे तो वो भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गिव अकाउंट एंड प्रिवेंटिंग अ मेजर ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। बहुत सारे जो है वो एसटीडी से कंट्रोल किया जा सकता है। कौन सा मेथड है, यूज टू कॉन्डम बिफोर अ कोइटस, कोइटस की कोइटस करने से पहले क्या आप यूज कर सकते हो, तो कॉन्डम्स यूज कर सकते हो। अवॉइड सेक्स विदाउट अननोन पार्टनर्स, आप कोई भी अननोन पार्टनर से इंटरेक्ट होने से बच सकते हो, करने से। इन केस ऑफ अ डाउट कंसल्ट डॉक्टर टू ईयरली डिटेक्शन एंड कम्प्लीटली ट्रीटमेंट। आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर की हेल्प कर सकते हो, उससे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो है वो एसटीडी से क्या करेगा, आपको सेफ रखेगा। ठीक है, प्रिवेंट करेगा ना। ये सारे को टर्म को क्या करना है, डिफाइन करना है। फर्स्ट जो टर्म है वो है जिप्ट, ये क्या होता है, जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्लोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ICSI क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजिकुलेशन होता है। इसको क्या किया जाता है, तो ओवम में डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, स्पर्म का डायरेक्टली क्या किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। कहाँ पे, तो ओवम में दिया जाता है। IVF क्या है, तो इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो गैमेट होता है उसको बाहर, बॉडी के बाहर क्या किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है, फिर उसको बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, IVF बोलते हैं। अब IVF के बहुत सारे क्लिनिक जो है वो खुल गया है। देखो, डिफाइन अ लैक्टेशनल एमोनोरिया मेथड। LAM क्या होता है, लैक्टेशनल एमोनोरिया मेथड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये बर्थ कंट्रोल करने का नेचुरल मेथड है इन विच इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड दोज नो ओवुलेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग अ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग अ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद, ठीक है, पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है उस टाइम जो मैचुरेशन होता है वो क्या होता है, एब्सेंस होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी ओवुलेशन पीरियड नहीं होता है। तो आप क्या करो, आप लैक्टेशनल में अगर इंटरकोर्स करते हो तो वहाँ पे आपको सेफली आप सेफ हो। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ का होता है। ठीक है, 6 मंथ तक आप 6 मंथ सेफ होता है। नेटलिटी रेट और मोर्टालिटी रेट क्या है, तो देखो नेटलिटी रेट और मोर्टालिटी रेट के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन करना है। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। इसमें क्या होता है, पर 1000 बर्थ रेट होता है और मोर्टालिटी में डेथ रेट होता है। ठीक है, इंक्रीज अ पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है और डेंसिटी इंक्रीज करता है। इसमें डिक्रीज करता है साइज भी और डेंसिटी भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बर्थ होता है और इसमें क्या होता है, डेथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या है, ICUD क्या है, तो दे आर ए डिवाइस आर मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक मेटल और अ कॉम्बिनेशन इन अ बोथ आर इंसर्ट इनटू द यूट्रस टू प्रिवेंट अ कॉन्सेप्शंस।
देखो इंट्रायूट्राइन डिवाइस क्या होता है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो प्लास्टिक का बना होता है या मेटल का बना होता है, ठीक है। इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल के यूट्रस में, प्रिवेंट करता है कॉन्सेप्शन से, ठीक है। ये द मोस्ट कॉमन ICUT CVT, इट इज यूज्ड आयोनाइज्ड कॉपर डिफ्यूज स्लो एट द रेट ऑफ सम 50 माइक्रोग्राम डे इन द सुपरेशन ऑफ स्पर्म मोर्टेलिटी दस टू चेक फर्टिलाइजेशन। देखो ये क्या होता है, ये कंट्रोल किया जाता है फर्टिलाइजेशन से इसको कंट्रोल किया जाता है मेथड को, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें कॉपर होता है, रिच अमाउंट में कॉपर के आयंस होता है, वही क्या करता है, डिफ्यूज करता है और फर्टिलाइजेशन को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पर्म की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम कर देता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, in artificial insemination technique the sperm collected either from the husband or a healthy donor are artificially introduced into the vagina or into a uterus of the female. It is a done in fertility case either due to inhabit of a male partners to copulate the female or due to very low sperm counted in the semen of male partner। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ओलिगोस्पर्मिंग हो जाता है, यानी जो स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है जो स्पर्म का जो काउंट है वो बहुत लो अमाउंट में होता है, ठीक है। तो आप किसी से डोनेट कर सकते हो, डोनर आप ले सकते हो किसी से, ठीक है। तो वो क्या बनाया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। आप किसी से लोगे, ठीक है। यहाँ किसी का जो होता है वो ओलिगोस्पर्मी हो जाता है, ठीक है, लो अमाउंट में स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है। तो आप किसी से क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। अब वही को वजाइना में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसे ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अकाउंट ऑफ ए केमिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है केमिकल मेथड से। तो देखो केमिकल मेथड आर अप्लाइड इन द सर्विक्स ऑफ फीमेल। किसमें कहाँ किया जाता है, तो फीमेल के सर्विक्स में किया जाता है। केमिकल आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेली एंड फॉर्म आर द स्पर्मिसाइड इन नेचुरल। देखो ये क्या करता है, तो इंटरकोर्स करने से पहले इसको यूज किया जाता है, एज ए क्रीम के फॉर्म में मिलेगा, जेल के फॉर्म में मिलेगा या फॉर्म के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये इसको यूज किया जाता है, सर्विक्स में यूज किया जाता है। ये क्या करता है, स्पर्मिसाइड होता है, जो भी स्पर्म इंची करता है उसको पहले ही मार देता है, ठीक है। सच केमिकल डिस्ट्रॉयड एजुकुलेशन स्पर्म ऑफ सीमेन, ठीक है। जैसे ही एजुकुलेशन होता है तो वो क्या कर देता है, जिस स्पर्म उसको मार देता है, ठीक है। इन दिस वे इट इज यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन। ये क्या करेगा, ये बर्थ कंट्रोल मतलब बेटर है, बर्थ कंट्रोल से ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफर्टिलिटी क्या होता है, तो इनफर्टिलिटी बताना है। देखो इनफर्टिलिटी इज अ एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इन स्पाइट अ लॉन्ग टाइम कोहैबिटेशन ऑफ both partners. It occurs in both male and female. Male infertility is due to low sperm count and impotency. Mainly, female infertility due to a uterine phases defect, imbalance of hormones and anabolism. देखो इनफर्टिलिटी क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल दोनों है जो इनफर्टाइल है, ठीक है। फीमेल के मेल के अंदर क्या हो रहा है, लो अमाउंट ऑफ स्पर्म बन रहे हैं, और फीमेल में क्या हो रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, उस ल्यूट्रल फेस थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया, ठीक है। हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। इन केसेस में क्या होता है, तो वो इनफर्टाइल होता है, ठीक है। तो इनफर्टाइल के बहुत सारे ऑप्शन हो गया, IVF हो गया, GIFT हो गया। इस सब के प्रोसेस से भी क्या होता है, एक न्यू यंग वंस को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अब देखो, गिव अकाउंट ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गिव सम सुटेबल एग्जांपल। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में क्या होता है, यूज किया जाता है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर यूज्ड इन इमरजेंसी टू अवॉइड प्रेगनेंसी व्हेन द रेप एंड कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स टेक प्लेस। देखो ये क्या होता है, तो ये प्रोटेक्ट किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप इसको क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। बाय द वे आपको रेप हुआ या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड तरीके से इंटरकोर्स किए, इसके वजह से आप अगर ये प्रेग्नेंट हो जाते हो तो इसको कंट्रोल करने में ये पिल्स जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। दे इज ए यूजफुल अ वेरी हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन
within 72 hours of a coitus, which is very effective to prevent change of fertilization. Example of such emergency contraceptives are unwanted 72, moral, Ovidone या आईपिल। देखो इंटरकोर्स के 72 आवर्स बाद जो होता है वो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 72 घंटे बाद। उसके बीच में अगर आप ये सारे पिल्स लेते हो तो ये जो है वो क्या हो सकता है, अनफर्टिलाइज हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है। कौन कौन सा पिल्स ले सकते हो आप? अनवांटेड 72 ले सकते हो, मोरल तो ले सकते हो, ओविडोन या आईपी ले सकते हो, ठीक है। ये सारे जो है ये क्या करेगा, इमरजेंसी पिल्स है, ये से प्रिवेंट करता है, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब बताओ व्हाट इज अ टेस्ट टू बेबीज? आई मेंशन टू इन कॉन्टेस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होता है वो आउटसाइड द डेवलप, ठीक है, आउटसाइड उसको डेवलप किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जो होता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज इज प्रोड्यूस बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विच फर्टिलाइजेशन एग एंड स्पर्म आउटसाइड द बॉडी लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में इसको क्या किया जाता है? लैबोरेटरी में इसको फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, ठीक है। ओवम एंड स्पर्म को क्या किया जाता है? फ्यूज करा जाता है, ठीक है। देन अ zygote up to 8 cells morula stage in the transfer into fallopian tube, so called a zygote intra fallopian transfer। देखो उसके बाद क्या होता है? देखो उसके बाद क्या होता है, इसमें 8 सेल में जब चेंज होता है, मोरुला स्टेज में चेंज होता है, ठीक है, 8 सेल में डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, वो जाइगोट बन जाता है। देन वो क्या बनता है? तो 8 स्टेज में करोगे तो ब्लास्टूमर बन जाता है। ब्लास्टूमर जब बनता है तो उसको कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? यूट्रस पे, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, यूट्रस में होता है तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इट बिकम अ बोन फॉर अ पर्सन हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस ओवा एंड स्पर्म। वैसे ह्यूमन बींग्स को दिया जाता है जो ओवा और स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टाइल है, उनको ये मेथड यूज किया जाता है, ठीक है।